माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंप्यूटर कोड्स। तो अब कंप्यूटर कोड्स क्या होते हैं कि कंप्यूटर को हम किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं और कंप्यूटर जो है वो उसको कैसे समझता है, वो चीज़ें आती हैं कंप्यूटर कोड्स में। ओके, द स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा आर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स इन द कंप्यूटर। जो भी आप काम करते हैं वो कंप्यूटर को किस फॉर्म में समझ आता है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर कोड्स। क्योंकि कंप्यूटर आपको पता है हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता है, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, वो कुछ कोडिंग की हेल्प से समझता है, जिसको आप आजकल कंप्यूटर कोडिंग भी बोलते हो। तो जो भी कैरेक्टर्स कंप्यूटर के होते हैं इलेक्ट्रिकली, उनको दो स्टेट बाइनरी सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, दैट इज 0 एंड 1। ठीक है, ये 0 और 1 जो है वो कितना भी कंप्यूटर पढ़ लो, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर कोड्स जो है हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला कोड जो हम यूज़ करते हैं दैट इज BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट करते हैं स्काई कोड, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, हम इसके बारे में समझेंगे क्या होते हैं। अभी पहले सुन लो कौन कौन से होते हैं। देन आता है हमारा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एंड देन इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, और इन कोड्स की हेल्प से ही हम सारी की सारी प्रोसेसिंग, सारी की सारी स्टोरेज, दैट डिपेंड्स अपॉन दीज 4 कोड्स। ओके, तो ये कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्हीं कोड्स की हेल्प से सारा का सारा वर्क जो है वो डन होता है। तो ये जो कोडिंग है, बेसिकली कोडिंग इन कोड्स पे ही डिपेंड करती है। जो भी आपकी बैक एंड पे कोडिंग होती है किसी भी काम को लेके, ठीक है, आप लोग कोडिंग सीखते हैं, आजकल कोडिंग का बहुत ट्रेंड है। तो किसी भी काम को लेके जो हमारी बैक एंड की कोडिंग होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन दीज कोड्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला कोड हम बात कर लेते हैं, दैट कोड इज BCD। तो BCD मैंने पहले ही बता दिया, बाइनरी कोडेड डेसिमल है। तो ये 6 बिट्स का कोड यूज करता है, जिसमें हमारे पास कितने कैरेक्टर्स यूज होते हैं, 2664। अब आप ये समझते होंगे हर जगह आता है, कैरेक्टर्स ही क्या होते हैं। कंप्यूटर में या किसी भी लैंग्वेज में बहुत सारे कैरेक्टर यूज होते हैं। जैसे आप हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, कोई इन्वर्टेड कॉमा यूज हो रहा है, पेरेंथेसिस यूज हो रही है, या आपके अल्फाबेट्स हैं, नंबर, बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, सब यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कोड्स जो है वो हमारे BCD में लिखे जाते हैं, जहाँ पे कितने कैरेक्टर्स यूज होते हैं, दैट इज 2664। ओके, नेक्स्ट हमारे कैरेक्टर्स आते हैं स्काई के। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, इसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे ये यूज क्या कर रहा है, ये कर रहा है 7 बिट बाइनरी कोड यूज कर रहा है, जिसमें कितने कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं हम, 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस कोडिंग में, जो हमने बैक एंड की कोडिंग की है वहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये बैक एंड जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी की वजह से आपकी सारी प्रोग्रामिंग जो है वो चलती है। ठीक है, तो बैक एंड की कोडिंग को जब भी हमने रिप्रेजेंट करना है तो हमारे डिफरेंट कोड्स यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ EBCDIC, जो मैंने बताया एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये कोडिंग सिस्टम 7 बिट स्काई कोडिंग की तरह ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेनली यूज करते हैं हम IBM मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी किया मैंने, जो हमारी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है, यानी कि हमें डेटा ट्रांसफर करना है इधर से उधर। ठीक है, तो उसके लिए कोडिंग सिस्टम होगा कि जिससे हमारा डेटा जो है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज दिस कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट हमारा एक और इम्पॉर्टेंट कोड है, दैट इज ISCII, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कोडिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस लिखी जाती है, लाइक असमीज, बंगाली, देवनागरी, गुजराती, ठीक है, गुरुमुखी, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया, तमिल एंड तेलुगु। सारे ये कोड्स जो हैं वो ISCII स्काई जो है वो सपोर्ट करता है। ओके, बैक एंड कोडिंग को सपोर्ट करता है, तो दैट्स व्हाई वी यूज दिस कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट
ये कोडिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों ध्यान से समझना। मेनली आपके जो सिलेबस है उसमें 2 मेंशन है, पर ये चारों आप ध्यान से समझना, सब एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंट है, किसी में कुछ कोडिंग जो है वो कम नंबर्स की होती है, कम सिंबल्स की होती है, किसी में ज़्यादा की होती है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सभी ये कोड्स जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ यूनिकोड। यूनिकोड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे हम ये सारे कोडिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं। यूनिकोड एक यूनिक नंबर है, ठीक है, जो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करता है। ओके, यहाँ पे सब कुछ ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूनिकोड का यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड है, प्रोवाइड करता है यूनिक नंबर फॉर ईच कैरेक्टर। हर कैरेक्टर को एक नंबर दिया जाता है जो यूनिक होता है। इससे हम डेटा जब ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा डेटा डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और हमारा डेटा जो है वो सपोर्टिव रहता है और हमारा डेटा लॉस नहीं होता, ठीक है। तो यूनिकोड डेटा इज ईजिली ट्रांसपोर्टेड टू मैनी डिफरेंट सिस्टम विदाउट एनी मैनिपुलेशन, ठीक है। इसके कुछ कोड्स होते हैं, इसके फॉर्मेट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो 3 फॉर्मेट्स हैं, UTF-8, UTF-16 और UTF-32। अब इसमें डिफरेंस क्या है ध्यान से देखना सुनना। जो UTF-8 है वो हमारी 4 बाइट्स को और 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो 16 है उसमें 16 हो जाता है, और जो लास्ट हमारा मैंने बताया 32, उसमें और कैरेक्टर्स बढ़ जाते हैं। ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर, सिंबल्स, ये सब चीज़ें जो ऐड हो रही हैं वो यूनिकोड में UTF-8 में कम होती हैं, UTF-16 में उससे ज़्यादा होगी और UTF-32 में उससे ज़्यादा होंगी। सबसे पहले UTF-8 आया था, देन 16 आया था, देन 32 आया था। ओके, तो UTF-8 की थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लिखेंगे क्या। इट इज़ कम्पैक्ट एज लाइक ए स्काई, इट इज़ कॉम्प्रोमाइज कैरेक्टर एनकोडिंग्स, it used 1 to 4 bytes for each value 6, and its first 128 characters are same as ASCII characters. In network transfers, UTF-8 is used as it transfers only 1 byte at a time. ये जो 128 कैरेक्टर्स हैं आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि ASCII कैरेक्टर्स के 128 कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, तो आपको जो है ये रिप्रेजेंटेशन के साथ और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो ये सिंपल सा टेबल है, आप देख सकते हैं, कुछ नहीं है, जो आपके कीबोर्ड के नंबर हैं, सिंबल्स हैं, या और भी बहुत सारे कोड्स हैं जो आप लिखते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। देन आते हैं UTF-16, जहाँ पे 2 to 4 बाइट्स मोस्ट कैरेक्टर्स यूज होते हैं, एंड UTF-32। अब UTF-32 में भी 4 डिजिट्स लेते हैं, बट ये फिक्स लेंथ एनकोडिंग है और ये बहुत सारी मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। ये UTF-8 से जो है ईजियर होती है इसकी मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन होता है कि जैसे हमने ये पूरा का पूरा वर्ड ट्रांसफ़र करना है, पूरी की पूरा डाटा ट्रांसफ़र करना है, जो स्ट्रिंग्स मैनिपुलेशन होती हैं वो ईजी होती हैं एज कम्पेयर टू UTF-8। तो ये है हमारे फॉर्मेट्स ऑफ यूनिकोड, दैट इज UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा, चाहे वो 1 वर्ड में आए, चाहे वो 2 मार्क्स में आए, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से करना। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ध्यान से पढ़ो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।